भगवान की माया इतनी गहरी और प्रभावशाली है कि आजकल लोग भोग विलास के बिना जी ही नहीं पाते। वे इतने अंधे हो चुके हैं कि समझ ही नहीं पाते कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। हाँ, ये बात कुछ हद तक सही है कि विवाह के बाद जीवन में आनंद लो, पति पत्नी के साथ सुख भोगो, लेकिन सदा सदा उसी भोग की ओर भागते रहना गलत है। मन को हमेशा उसी स्त्री या पुरुष में लगाए रखना ठीक नहीं। जब मन लग गया तो अब उसे हटाओ, धीरे धीरे मन को खींचो बाहर। याद करो कछुए को, कछुआ जब सुरक्षित वातावरण देखता है तो अपने पांव, हाथ और सिर बाहर निकालता है और चलता फिरता है, लेकिन जब खतरा महसूस होता है तो सब कुछ अंदर समेट लेता है। बाहर निकला हुआ मतलब बहिर्मुखी होना, अंदर समेटना मतलब अंतर्मुखी होना। तुम भी जीवन में कभी कभी बहिर्मुखी बनो, लेकिन हमेशा बहिर्मुखी मत रहो, इससे नुकसान होगा। थोड़ा थोड़ा अंतर्मुखी बनो, अपनी इच्छाओं को समेटो। उम्र बढ़ रही है, कब तक भागते रहोगे, कब संतुष्टि मिलेगी? रावण को देख लो, सोने की लंका का राजा था, मंदोदरी जैसी सुंदर पत्नी थी, उसके अलावा हजारों पत्नियां थीं। वह किसी को भी उठा लाता था, करोड़ों बार भोग विलास किया होगा, लेकिन क्या उसका पेट कभी भरा? अगर भरा होता तो सीता माता को क्यों चुराता? जब भोग से संतुष्टि नहीं मिलती तो फिर क्यों पीछे भाग रहे हो? कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसका पेट भोग से भर गया हो? कोई नहीं। इसलिए समझदारी यही है कि मन को धीरे धीरे संसार से निकालो और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कछुए की तरह अंतर्मुखी बनो। अब बहुत बहिर्मुखी हो गए हो, अब समय आ गया है चेतने का। काल चिड़िया रोज चुग रही है, आयु का खेत बहुत चली गई, अब जो बची है उसे भगवान में लगाओ। अपनी शक्ति को समाज सेवा में, दीन दुखियों की मदद में लगाओ। देखो ये ऊर्जा रोज क्षीण हो रही है। 20-25 साल की उम्र में तुम ऊर्जा से भरे होते हो, 30 साल तक भी भरपूर ताकत रहती है। 35 साल में थोड़ी कम होने लगती है, 40 में और कम, 50 में आधी रह जाती है, 60 में बहुत कम, 20-25% बची होती है, 80-90 में तो नाम मात्र की ऊर्जा रहती है। एक धक्का लगे तो लुढ़क जाओगे। प्रकृति ने हमें ऐसे ही डिजाइन किया है, समय के साथ कमजोर होते जाते हैं। जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप 20 से 35 साल के बीच में हो तो समझ लो ये तुम्हारा सबसे कीमती समय है। इसी उम्र में ऊर्जा चरम पर होती है। अगर बच्चे इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, सफलता, कामयाबी, समाज सेवा में लगाएं, तो वे बहुत ऊंचा उठ जाएंगे। लेकिन 35 के बाद तो ग्रोथ नहीं होती बल्कि कमी शुरू हो जाती है। 40-50 में वह ताकत नहीं रहती जो 20-30 में थी। क्या यह संभव है कि 40-50 में वही जोश, वही शक्ति रहे? नहीं। ईश्वर ने हर किसी को एक प्राइम टाइम दिया है, लगभग 20 से 35 साल तक, यानी 15 साल का सुनहरा समय। उसके पहले बचपन है, उसके बाद कमी शुरू। यही तुम्हारा असली जीवन है, इसके बाद तो बोझ बन जाता है। मैंने खुद 20 साल की उम्र से लेकर अब 33 साल तक अपनी सारी ऊर्जा समाज सेवा में लगा दी। मेरी शक्ति कहाँ जा रही है? सेवा में। जबकि मेरी उम्र के कई युवा अपनी ताकत क्लबों में पराई स्त्री पुरुष के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं। मैंने अपनी उम्र का सदुपयोग किया है, सही समय पर सही काम किया, ताकि आने वाली पीढ़ी सीखे कि ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। मैं इतना काम करता हूं क्योंकि इस उम्र में थकान नहीं होती। थकान 40 के बाद आती है, इसीलिए दिन रात मेहनत करता हूं। इस उम्र का फायदा उठाओ। जीवन आइसक्रीम की तरह है, या तो स्वाद लो वरना पिघल जाएगी। चाहे कुछ करो या ना करो, ये उम्र निकल जाएगी। 40 के बाद शरीर अलग हो जाता है। मेरे उम्र के कई लड़के मुझ पर हंसते हैं, लेकिन मुझे उन पर हंसना आता है। मैं कहता हूं कि तुम जो कर रहे हो हमने वो नहीं किया, हमने अपनी उम्र का सदुपयोग किया। कोई इनकार नहीं कर सकता कि अनिरुद्धाचार्य ने अपनी उम्र का सदुपयोग किया या दुरुपयोग। सदुपयोग किया। 25 साल की उम्र में मैंने वृद्धाश्रम बनाने का संकल्प लिया। आज 33 साल में आते वह सपना साकार हो गया सिर्फ 8 साल में। 280 माताएं यहां रहती हैं, अखंड रसोई चल रही है, गौ सेवा चल रही है। सारी सेवाएं तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। यही समय का सही उपयोग है। जो करना है यही उम्र में करो,
मैं माताओं के पैर दबा सकता हूं क्योंकि अभी ताकत है। बुढ़ापे में मेरे पैरों में दर्द होगा तो क्या दबाऊंगा। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, मेरा शरीर भी वैसा ही है। बस मैंने खान पान और जीवन शैली से इंद्रियों को काबू में रखा है, मन को नियंत्रित किया है। आजकल के युवा बॉडी बनाने में लगे रहते हैं, जिम में घंटों पसीना बहाते हैं, लेकिन क्या चमड़ी जोड़ने से कुछ होगा? चमड़ा तो पहले से है, असली जोड़ना है दिमाग का। इंद्रियां अगर काबू में नहीं तो बड़ा काम नहीं हो सकता। बड़ा काम करने के लिए बड़ी तैयारी चाहिए। आजकल लड़के शादी करते हैं और सीधे हनीमून पर निकल जाते हैं, महीने 2 महीने गायब। मेरी शादी के समय पहले से कथा तय थी, शादी के चौथे दिन मुझे कथा के लिए निकलना पड़ा। हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी, लेकिन काम पहले। काम को सर्वोपरि रखो तो काम तुम्हें सफल बनाता है। परिवार भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए काम पहले आया। मैंने ऐशो आराम छोड़कर मेहनत की। आज मेरी सफलता दिख रही है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष, तपस्या, त्याग, बलिदान कम लोग देखते हैं। जब तुम तपने को तैयार होगे तभी सफलता मिलेगी। मुझे किसी काम में शर्म नहीं आती। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, माँ की साड़ी धोना, पिता के पैर में तेल लगाना, वृद्ध माताओं के पैर दबाना, नाली साफ करना, सब करता हूं। बेईमानी, चोरी, गलत काम में शर्म आती है, अच्छे काम में शर्म क्यों? आज की युवा पीढ़ी की समस्या यह है कि थोड़ा नाम, यश, पैसा मिला नहीं कि छोटे काम छोड़ देते हैं। लेकिन हनुमान जी इतने बड़े, फिर भी लंका गए तो छोटा रूप धारण किया। छोटा बनने में मजा है, जो छोटा बन सकता है वही बड़ा बन सकता है। मैं ये सब इसलिए बताता हूं ताकि युवा सफल हो। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है, धरती पर उतरना पड़ता है। बिस्तर पर लेटकर तैरना नहीं सीखा जा सकता, पानी में उतरना पड़ता है। उसी तरह कामयाबी के लिए मेहनत में उतरना पड़ता है, हानि लाभ सीखना पड़ता है। गौरी गोपाल आश्रम की सारी सेवाएं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। अगर सीख लो तो अच्छा, वरना अपनी मर्जी। लेकिन दिन रात मेहनत करो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, भोग विलास में मत गंवाओ, सेवा में लगाओ, समाज के लिए कुछ करो, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाओ। अब समय है जागने का, बहुत सो गए हो, अब उठो, अपनी शक्ति को पहचानो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। यह जीवन छोटा है, इसे अर्थपूर्ण बनाओ। सेवा करो, त्याग करो, तप करो, सफलता खुद आएगी। अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखो, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, इसे सही जगह पर लगाओ। भोग विलास से दूर रहो, क्योंकि इनमें तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होती है और कुछ हासिल नहीं होता। तुम्हें लगता है कि बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन सच तो यह है कि सुख आता नहीं बल्कि चला जाता है। तुम बस खो रहे हो, कुछ पा नहीं रहे। ये सुख पाने का केवल एक भ्रम है, असल में कुछ मिलता ही नहीं, बस तुम्हारी शक्ति निकल जाती है।